पिछली वीडियो में आपने कबीर जी के पद का सरलार्थ समझा। अब हम इस कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे और उसमें सरलार्थ अगर जिस बच्चे को आ गए हैं तो वैसे तो उनको उत्तर आ ही गए होंगे, फिर भी मैं उनको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगी। तो पहला प्रश्न है, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। पहले ही पद में उन्होंने कहा है कि हमने तो एक ही भगवान को जाना है और जो उसको अनेक प्रकार का कहते हैं, ऐसे लोग वो तो परमात्मा को पहचानते नहीं हैं और वो नरक के भागी होते हैं। और साथ में वो ये कहते हैं कि जिस तरह संसार में एक ही तरह की हवा चलती है, एक ही तरह का पानी है, सभी लोगों के अंदर एक ही परमात्मा समाया हुआ है। एक परमात्मा रूपी कुम्हार ने अनेक बर्तन के रूप में मनुष्य को बनाया है और जिस तरह लकड़ी को काट नहीं सकते, लकड़ी को काट सकते हैं लेकिन उसमें समाई अग्नि को काट नहीं सकते, उसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन उसमें बसी हुई आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकते। तो इसके माध्यम से कोई ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक है और उसको अनेक रूपों में बांटने की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है, वो उसको कोई नाम नहीं देता। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। मानव शरीर का निर्माण धरती, वायु, आकाश, अग्नि और पानी से हुआ है। तो कवि ये बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है उसके लिए धरती भी जरूरी है, वायु भी जरूरी है, आकाश भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है और अग्नि भी जरूरी है, तभी मानव के शरीर का निर्माण होता है। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो ये कवि कह रहे हैं कि मैंने आपको सरलार्थ में समझाया था कि बाढ़ी होता है लकड़ी का काम करने वाला, जैसे बढ़ई लकड़ी को काट देता है लेकिन उसमें समाई अग्नि को नहीं काट सकता। उसका मैं उसमें वीडियो में पूरी तरह से डिटेल नहीं बता पाई, तो मैं आप बता रही हूँ कि जैसे लकड़ी के टुकड़े कर देते हैं लेकिन उसमें समाई हुई अग्नि को लकड़ी से अलग नहीं कर सकते। लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं लेकिन आग के टुकड़े नहीं हो सकते। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा की दी हुई आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा, ये कहते हैं हम जीव हैं और परमात्मा है। परमात्मा ने हमें अपना अंश दिया है तभी हम सांसें ले रहे हैं। और हमारी जब कोई इंसान मर जाता है तो ये भी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। तो आपने वो 10वीं क्लास में बाल गोविंद भगत का जो पाठ पढ़ा था उसमें बाल गोविंद भगत, क्योंकि वो कबीर जी के भगत थे, वो भी अपने बेटे की मृत्यु पर कहते हैं कि जो प्रियतमा आत्मा रूपी जो गृहिणी थी वो अपने परमात्मा रूपी प्रेमी से मिलने के लिए चली गई है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो एक अग्नि की तरह है, वो उसको हम नष्ट नहीं कर सकते। वो जब आदमी मर जाता है तो परमात्मा के पास चला जाता है, तभी हम कहते हैं कि दूसरे जन्म में उसने वहाँ जन्म लिया, उसका दूसरे जन्म में ये होगा। तो क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, वो अजर है, अमर है। अजर का मतलब, अजर का मतलब होता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अमर का मतलब अमर, जो कभी मरता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं आत्मा अजर और अमर है, क्योंकि वो मुझसे मर जाता है तो उसके शरीर को तो जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है, परंतु जो आत्मा है वो परमात्मा में जाकर मिल जाती है। कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना का मतलब होता है जो किसी की परवाह नहीं करता। तो इस कविता में भी कवि ने गाया है कि मैं माया देखी कि जगत लुभाना काहे नर गरवाना। उसमें यही कह रहा है कि धन दौलत को देखकर जो मनुष्य घमंड में आ जाते हैं वो कभी भगवान की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो कवि तो ये कह रहे हैं कि मैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कह कबीर दीवाना। तो जो निर्भय होकर परमात्मा की भक्ति करता है, कबीर जी कहते हैं, वही सच्चा दीवाना होता है। और इसी तरह कवि भी किसी की परवाह नहीं कर रहे और परमात्मा की सच्ची भक्ति कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं सच्चा दीवाना हूँ। कबीर ने क्यों कहा कि संसार बुरा गया है, तो दूसरे पद में कहा था, सब तो देखो जग बुराना, साची कहे तो मान धावे झूठे जग पतियाना। कि हे सज्जनों, देखो संसार कितना पागल हो गया है, सच्ची बात को तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर शीघ्र ही विश्वास कर लेते हैं। आप लोग सीधे अगर सांसारिक दुनिया को देखें तो अगर हमें कोई ये कहे कि फला जगह वो हमें बता रहा है कि हमारे भविष्य के बारे में बता रहा है, भूतकाल के बारे में बता रहा है, तो हम भागे चले जाएंगे।
लेकिन वो ये सोचने का प्रयास नहीं करेंगे कि इसको कैसे पता। तो झूठी बातों को विश्वास करने के लिए हम जल्दी पकड़ में आते हैं। तो इसीलिए गए संसार बुरा गया है, और वे झूठी बातों में विश्वास करते हैं। अगर उनको सच्ची बात कहो तो वो विश्वास नहीं करते। अगले प्रश्न में है, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों के संकेत किया है। तो इसमें दूसरी पद में कहा था कि आत्म मारी पखानी पूजे उनमें उन्होंने जाना। ऐसे लोग घमंड के साथ बैठ जाते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, सुबह उठकर स्नान करते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ दिखावे के लिए ही ऐसा करते हैं। तो ऐसे लोग माला पहनते हैं, अंगूठियाँ पहनते हैं, माथे पर अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं और धर्म का पालन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन उनमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता। अगला प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो उसमें उसी पद में ये भी बताया गया था, बहुत तक देखे पीर बोलिया करे, पढ़े किताब पुराना, करे मुरी तदबीर बताए उनमें उन जो ज्ञाना। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे पीर और पैगंबर देखे हैं जो कुरान जैसी पवित्र पुस्तक को पढ़ते हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग निकालते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बनाते हैं और उनको गलत रास्ते पर ले जाते हैं, क्योंकि उनका भगवान को प्राप्त करने का मकसद नहीं होता, उनको धन प्राप्त करने का मकसद होता है। और लोगों को लोभ लालच दे करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसको कभी दुगने पैसे दिखा रहे हैं, कभी वो ये कहते हैं कि मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा भगत हूँ, अनेक भजन सुनाते हैं। तो ऐसे जो गुरु होते हैं वो शिष्यों को भी ले डूबते हैं, और अंतिम समय में क्योंकि उनको परमात्मा का तो ज्ञान होता ही नहीं, तो उनको गलत रास्ते पर चढ़ाते हैं, और अंत समय में दोनों ही पछताते हैं, वो गुरु भी और शिष्य भी। आगे है, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्मा को पहचानने की बात किन किन पंक्तियों में कही गई है, शब्दों में लिखिए। ये आपकी पूरी कविता में ही दिया गया है। आत्म मारी पखानी पूजे उनमें मुझे ज्ञाना, माला पहरे टोपी पहरे छाप तिलक मनमाना। और क्या है उसमें साथ में ये कहते हैं, राम हिंदू कहीं हुए राम प्यारा, मुसलमान नहीं माना, आपस में दो लड़े हुए उनमें उन जो ज्ञाना। तो उसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ बाह्य आडंबर हैं, इनसे परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अगर आप सच्चे परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी अंतर आत्मा में झांकना होगा, अपने सच्चे दिल को मनाना होगा, निर्भय होकर भक्ति करनी होगी, मोह माया से दूर रहना और सच्चे इंसान बनकर एक इंसान के नाते दूसरे का सहयोग देना, यही सच्ची भक्ति होती है। और यही कई कवि कहना चाहते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो अवश्य इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं, ताकि आपको नई जो वीडियो आए वो आपके पास शीघ्र ही पहुंचते रहे। धन्यवाद।